नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पीटर नवारो का नाम आप लगभग पिछले 10 दिन से लगातार सुन रहे होंगे। व्हाइट हाउस के वो आर्थिक सलाहकार हैं, ट्रंप के ट्रेड सलाहकार हैं। ट्रंप को जितनी भी सलाह ट्रेड के लिए देते हैं, वो किस देश के लिए क्या कुछ करना है, वो सब पीटर नवारो ही करते हैं। भारत के लिए तमाम बयान दे चुके हैं। सबसे पहले भारत जो रूस से तेल खरीदता है उसे वॉर मशीनरी का नाम उन्होंने दिया था कि इस वॉर को मोदी ही या कहीं कि भारत ही पोषित कर रहा है। मोदी वॉर कहा था उन्होंने। ये भी कहा था कि रूस से जो तेल खरीदा जा रहा है वो ब्राह्मण उससे ज्यादा फायदा कमा रहे हैं। अब इन सब बयानों को लेकर अब एलन मस्क और पीटर नवारो के बीच सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ गई है। इन बयानों को लेकर एलन मस्क ने जवाब दिया है पीटर नवारो को और कहा है कि ये उनकी ऊर्जा जरूरत है, और साथ में ये भी कहा कि जो यूरेनियम आप खरीदते हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स आप रूस से खरीदते हैं, क्या वो इस जो रशिया की जो युद्ध मशीनरी है उसे वित्त पोषित करने का काम नहीं करती है। तो भारत को लेकर अब अमेरिका ही दो फाड़ हो चुका है, दो धड़ों में बढ़ चुका है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अनुपम प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी पिछले दिनों टेस्ला का शोरूम भी मुंबई में खुला। एलन मस्क और ट्रंप के बीच क्या कुछ चल रहा है वो दुनिया जहान जानता ही है। ऐसे में पीटर नवारो को जवाब देना, इस भाषा में जवाब देना, ये क्या दिखाता है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि पीटर नवारो ही वो शख्स हैं जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच गलतफहमियां बढ़ी और बाद में पूरी टीम को छोड़कर जाना पड़ा। मस्क को जाना पड़ा था ट्रंप की टीम को छोड़कर। और ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए यहाँ पर कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका थी एलन मस्क की। एलन मस्क ने जो बाइडेन की सरकार थी, उस सरकार से ना जाने कितने खतरे मोल उठाए, उस सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाया। तो आप मोटे तौर पर यह समझिए कि पूरे डेमोक्रेट्स के खिलाफ जो एलन मस्क का कैंपेन था, क्योंकि उनके पास सिस्टम था, सारी चीज़ें मौजूद थीं, लोगों तक उनकी रीच थी, और इसका फ़ायदा मिला किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने अपने सबसे क्रिएटिव डिपार्टमेंट का हेड बनाया एलन मस्क को। लेकिन एलन मस्क से उनके रिश्ते बिगड़ गए। हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे और हमने अपने दर्शकों को बताया था, देखिए एलन मस्क बाहर गए ना, तो उसके पीछे बहुत सारी कहानियां बताई गई दुनिया को, लेकिन जो सही कहानी थी पीटर नवारो वाली, वो शायद छिपा ली गई और चालाकी से छिपाई गई। मस्क क्यों बाहर गए? डोनाल्ड ट्रंप, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार चल रही है, उनका जो पूरा प्रशासन है, उसके दो धड़े हैं। एक धड़ा जो उपराष्ट्रपति हैं उनके साथ खड़ा है, और दूसरा ये जो पीटर नवारो, और कल हमने एक और अधिकारी की चर्चा की थी जो लुटमैन, तो उनका एक टीम है, उनकी एक टीम है। तो ये जो दो ऐसे धड़े हैं, ये दोनों धड़े अपने अपने हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को चलाना चाहते हैं। और इन दो धड़ों में जो एक धड़ा जिसमें पीटर नवारो और लुटमैन जैसे लोग हैं, उनका ये मानना है कि भारत के साथ अमेरिका को नहीं जाना चाहिए। और ये वो लोग हैं ना जो डेमोक्रेट के साथ भी कभी रह चुके हैं या उनके लिए भी कभी कैंपेन कर चुके हैं या काम कर चुके हैं। तो ये उनका जो प्रभाव है ना, वो अभी तक गया नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। ये वो लोग हैं जिनका किसी ना किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से डीप स्टेट, अमेरिकी डीप स्टेट से कोई ना कोई लिंक है। तो इस वजह से ये जो पीटर नवारो हों या लुटमैन हों, ये ऐसे लोग, इन्होंने अपनी एक टीम बनाई जो डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी आपको पता है 3 दिन पहले एक ट्वीट करके जो बता रहे थे कि लगता है हमने भारत को खो दिया। वो एहसास तब हुआ जब वहाँ के उपराष्ट्रपति ने उनको बताया कि कितना बड़ा नुकसान आपने उठा लिया है, जब भारत में जीएसटी की दरें कम हो गई। तो इससे अब नवारो की पोल खोल दी एलन मस्क ने। एलन मस्क क्योंकि सबसे पॉपुलर होते जा रहे थे पूरे ट्रंप प्रशासन में, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने, आप मत भूलिए कि शुरुआत के 3 महीने वही किया जो एलन मस्क चाहते थे, बिल्कुल, और उसका अमेरिका को फायदा भी हुआ। लेकिन दोनों के बीच विवाद बढ़ा बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर, और इससे अमेरिका को फायदा हुआ क्या? सोचिए, रिपब्लिकन सांसद भी विरोध करते रहे इस बिल का। रिपब्लिकन भी विरोध से पास हुआ, एक वोट से। तो इस हिसाब से देखिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार तो बचा ली, लेकिन उनका जो मतलब उनकी जो पॉलिसी है वो एक्सपोज हो गई।
अभी 3 ट्रिलियन का कर्ज अमेरिका हर साल झेल रहा है। जो आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से 3 ट्रिलियन, मतलब ये इतना बड़ा कर्ज है जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की वजह से भारत की जितनी जीडीपी है ना, करीब करीब उतना कर्ज अमेरिका लेने को मजबूर हुआ है। हर साल अब उसको लेना पड़ेगा। तो ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत है और ये सिर्फ पीटर नवारो जैसे सलाहकारों की वजह से हो रहा है। अब रूस के तेल खरीदने की बात, अब पीटर नवारो ने ही सबसे पहले सलाह दी थी कि भाई आप भारत पर दबाव बढ़ाओ, भारत को रोको, लेकिन पीटर नवारो की एक नहीं, पीटर नवारो के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव बनाने की कोशिश की भारत पर, एक नहीं चली। आज भारत रूस से तेल खरीद रहा है। आपने कई तरह से प्रतिबंध लगाए। आपने देखिए नायरा एनर्जी को तबाह करने के लिए कम कोशिश की गई क्या पीटर नवारो की सलाह पर? माइक्रोसॉफ्ट ने पूरा सिस्टम क्रैश कर दिया नायरा एनर्जी का। पहले नायरा एनर्जी वहां की अदालत में गई और फिर माइक्रोसॉफ्ट को झुकना पड़ा। अब देखिए फिर मामला अदालत में गया। जो टैरिफ लगाने की बात थी वो मामला भी अदालत में गया। टैरिफ और तेल खरीदना दोनों के कनेक्शन अलग अलग हैं। आज जो एक्सपोज किया है एक तरीके से एलन मस्क ने, वो क्या कह रहे हैं कि भाई आप दुनिया को यही बताते हो कि भारत रूस से तेल क्यों खरीदता है, आप अपना बताओ। क्या ये बोलना गलत है? और पीटर नवारो क्या सलाह दे रहे हैं कि लगता है कि आपका भारत से कनेक्शन कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, आप भारत के इशारे पर आप स्पिन हो रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, आपकी मशीन घूम रही है। वो ये कह रहे हैं पीटर नवारो ने। जो एलन मस्क के उस पर रिप्लाई किया है उसमें वही बात लिख रहे हैं वो, इंडियन गवर्नमेंट स्पिन मशीन मूविंग हाई टिल्ट। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नहीं, हमारे लिए तो अच्छी बात है ना। अगर पीटर नवारो को लगता है कि एलन मस्क भारत के कहने पर चल रहे हैं तो भारत के लिए तो अच्छी बात है। जबकि पूरी दुनिया को ये समझना चाहिए कि एलन मस्क को भारत आने से, अगर एलन मस्क को तो पहले आ जाना चाहिए था, 2014-15 में ही आ जाना चाहिए था। लेकिन आपको पता है यहाँ के लोगों को, यहाँ की कंपनियों को कोई नुकसान ना हो, भारत सरकार ने डिले किया। और आज भी पूरी तरह से एलन मस्क आप भारत में एंटर नहीं कर पाए। शोरूम भी तो खोला है। हाँ, एंटर नहीं कर पाए। आप देखिए वो पहले सैटेलाइट इंटरनेट लेकर आने वाले थे। हम बीच में हमने चर्चा भी सुनी कि उसके लिए लाइसेंस भी उनको मिला, स्टारलिंक। हाँ, स्टारलिंक लेकर आने वाले थे। लेकिन आप बताइए आज कोई एक कनेक्शन बताइए जो आपने सुना हो कि स्टारलिंक का किसी ने कनेक्शन लगा लिया, या इस पर अभी कोई चर्चा भी चल रही है। क्योंकि एलन मस्क खरी बोली के लिए जाने जाते हैं, खुलकर बोलते हैं, जो बोलते हैं वो फैक्ट होता है, बहुत रिसर्च के बाद बोलते हैं। तो अब सबको ये लगने लगा है कि एलन मस्क के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो डोनाल्ड ट्रंप की पोल खोल सकते हैं। और पीटर नवारो उन शख्स में, देखिए पीटर नवारो जेल भी जा चुके हैं, आपको पता है पीटर नवारो को जेल भी हो चुकी है। इनकी छवि कोई पाक साफ वाली नहीं है, मतलब कि एकदम ईमानदार और एकदम कोई आज तक दाग ना हो, ऐसी कोई छवि नहीं है इनकी। बहुत बदनाम अधिकारी रहे हैं ये अमेरिका के। तो इस हिसाब से पीटर नवारो की सलाह पर डोनाल्ड ट्रंप चलकर, अच्छा पीटर नवारो को डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों रखा है अपने पास, आपको यह भी समझना पड़ेगा जी। एलन मस्क ने एक एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया था। हाँ। और जो सबसे ज्यादा जो डर है, जो खौफ है डोनाल्ड ट्रंप के भीतर, वो एप्स्टीन फाइल को लेकर है। एप्स्टीन फाइल जिस दिन खुल गया ना, उस दिन डोनाल्ड ट्रंप तो जाएंगे ही, पीटर नवारो भी जाएंगे। और माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो भी चले, माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं वो भी चले जाएंगे। ये मतलब टोटल एक बड़ा चेन बन रहा है। आपको याद है कुछ दिनों पहले टेक जायंट्स के साथ मीटिंग की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। उस टेक जायंट्स में कई ऐसे चेहरे, उस मीटिंग में कई ऐसे चेहरे बैठे थे जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक नया गुट बनाने की कोशिश करें मस्क के लिए, और मस्क के पास वो पूरी फाइल है, वो कभी भी खोल देंगे। ये डर बैठा हुआ है पीटर नवारो के भीतर। और पीटर नवारो ने क्या कोई फैक्ट बताया कि क्या अमेरिका ने आज तक रूस से तेल खरीदा ही नहीं 2022 के बाद से, यानी जब से रूस और यूक्रेन का वॉर चला है? क्या ऐसा कोई फैक्ट बताया? मैं तो जो ट्वीट देख रहा हूं मुझे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि इस तरह का उन्होंने कुछ लिखा हो कि हम खरीदते ही नहीं हैं या यूरोपियन कंट्रीज नहीं खरीदती हैं। अभी आप देखा जो पूरी यूरोपियन कंट्रीज, अब देखिए जो दोहरा चरित्र है ईयू का, उसको मैं समझाता हूं आपको। ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका दोहरा रवैया आप समझिए। अभी उन्होंने हाल ही में जो नायरा एनर्जी को जो तेल आता था, तेल की सप्लाई, उस पर उन्होंने पाबंदी लगा दी।
उन्होंने जो जिस रास्ते से आता था उस रास्ते को भी ब्लॉक करने की कोशिश की। यहां तक कि उन्होंने इराक पर दबाव बना दिया, इराक से भी सप्लाई बंद करवा दी। तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे 80% ही तो आता था नायरा की जितनी जरूरत थी उसका 80% ही आता था रूस से। 20% तो इराक देता था, वहां से आप लोगों ने दबाव डलवा कर बंद करवा दिया। हालत ये हो गई कि नायरा को वैकल्पिक रूट देखना पड़ रहा है। और क्योंकि वहां उसमें नायरा में 49% रूस की किसी कंपनी का, हाँ, उसका शेयर है, बाकी 51% तो भारत का है। आज से थोड़े ये 2014 से है और 2022 की अगर आप याद करें उसमें भी चलिए आपको 49% पर आपत्ति हो सकती है, 51% तो भारत का है ना। फिर भी आप इस तरह का रवैया अपना रहे तो कुल। अच्छा, दूसरी बात कि वो लिख क्या रहे हैं, देखिए पीटर नवारो ने क्या लिखा है। इंडिया हाईएस्ट टैरिफ कॉस्ट यूएस जॉब्स, इंडिया बाय रशियन ऑयल प्योरली टू प्रॉफिट रेवेन्यू फीड रशिया वॉर मशीन, यूक्रेन रशियन डाई। मतलब वो कह रहे हैं कि भारत जो है टैरिफ लगाता है यूएस की नौकरियों पर, खुद रूस से तेल खरीदता है, उस पर मोटा मुनाफा कमाता है और रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चलने दे रहा है, उसको रेवेन्यू फीड कर रहा है रूस को, जिसमें यूक्रेनियन और रशियन दोनों मारे जा रहे हैं। ये वो फैक्ट दे रहे हैं, इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को कितने हथियार बेचे हैं, क्या पीटर नवारो ये बता रहे हैं? आपको पता है, एक तरफ तुर्की के इस्तांबुल में बैठक चल रही थी जून के महीने में। जब बैठक चल रही थी तो उस वक्त अमेरिका मिसाइल बेच रहा था यूक्रेन को। बैठक चल रही थी किस लिए? कि सीज फायर हो जाए, शांति वार्ता हो जाए, दोनों के बीच युद्ध खत्म हो जाए। रूस और यूक्रेन बैठक कर रहे थे तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में, और वहां पर अमेरिका सेम डे यूक्रेन को मिसाइल बेच रहा था। बताइए, ये है शांति वाले दूत। इनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज। ये नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए इतने उतावले थे कि खुद मिसाइल बेच रहे थे और दूसरों को कह रहे ना तुम तेल मत खरीदो। ये इतने बड़े शांति दूत हैं। तो पीटर नवारो को ऐसा लगता है मुझे कि गिरेबान में झांकना चाहिए, पूरी अमेरिकन आवाम को झांकना चाहिए, उसकी सरकार क्या कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए क्या भारतीयों ने वोट नहीं किया? क्या जिस दिन वो राष्ट्रपति के लिए चुने गए भारत में खुशियां नहीं थी? भारत के लोग खुश थे। क्यों? इसी वजह से तो खुश थे। हमें डोनाल्ड ट्रंप पैसा देने वाले थे भारत को? नहीं, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे रिश्ते अमेरिका से भी बेहतर हों। हम इसी बात के लिए तो खुश हो रहे थे। और क्या था, हम मतलब पूरे भारतीयों से आप पूछ लीजिए, जो हवन यज्ञ करने वाले लोग थे, क्या उनको डोनाल्ड ट्रंप आकर मिठाई खिलाते? नहीं खिलाते ना। लेकिन हम इसलिए खुश थे कि चलो भारत के लिए एक अच्छा दोस्त आया, कम से कम भारत के लिए एक और देश उसकी दोस्ती के बकेट में जुड़ेगा। ऐसा हुआ नहीं। तो भाई, जब आप दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना चाहते तो हम भी नहीं बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, पीटर नवारो एलन मस्क का ये पूरा झगड़ा जो है वो आज का नहीं है, मार्च के महीने से शुरू हुआ झगड़ा है। पीटर नवारो की वजह से एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप की टीम को बाय बाय कहना पड़ा। पीटर नवारो वो शख्स थे जिनको सबसे ज्यादा खतरा महसूस हुआ एलन मस्क से, और आज वो आरोप लगा रहे कि तुमने अमेरिकन नौकरियां खा ली। नहीं, बात तो उन्होंने सही कही है, गलत नहीं कही है, लेकिन वो बात को बदल गए। जुलाई के महीने की बात करें, अगस्त के महीने की बात करें, तो अमेरिका में 13,000 नौकरियां कम हुई हैं, और उसकी वजह जिस तरीके से भारत पर टैरिफ लगाया गया है, ना कि वजह वो है कि भारत रूस से तेल खरीदता है। तो यही बात तो मैं इतनी देर से कह रहा हूं आपको कि एक बात बताइए, जब वो आए, एलन मस्क आए और एलन मस्क ने काम करना शुरू किया, तब उन्होंने सबसे पहले क्या किया? अमेरिका के जो फिजूल खर्ची थे उन पर प्रतिबंध लगाया, उन्हीं पर तो प्रतिबंध लगाया। और इसका मतलब क्या था कि जो वित्तीय घाटा था हर वित्तीय वर्ष का, उसको कम करना था। जो नुकसान हो रहा था अमेरिकन सरकार को, जो कर्ज लेकर चुकाना पड़ रहा था, वो उसको ठीक करना था। टारगेट तो यही था ना कि डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल में कम से कम अमेरिका को उस लेवल पर पहुंचा दिया जाए। ठीक, तो उससे तो किसी की नौकरी नहीं गई। नौकरी किसकी गई? जिनको लगा कि ये एफिशिएंट नहीं है, ये हमारे साथ एफिशिएंसी नहीं दिखा पा रहे हैं,
उनकी नौकरी चली गई। एलन मस्क, देखिए मस्क चाहे ट्रंप सरकार में थे या उससे पहले, हमेशा वही लोग उनके सबसे पसंदीदा रहे जिनमें एफिशिएंसी हो, जिन्होंने अपने काम से खुद को साबित किया हो। तो एलन मस्क को लाया ही तो इसीलिए गया था कि ट्रंप सरकार एफिशिएंट बन सके, 100% दे सके। लेकिन बाद में पता चला कि नवारो और उनके झगड़े में उन्हीं को जाना पड़ा। हाँ, जैसे आपने कहा कि मस्क को एफिशिएंट लोग पसंद हैं, तो ऐसा लगता है जो हार्वर्ड लुटनिक का बयान है पिछले दिनों में आया, और जिस तरीके से पीटर नवारो के बयान आ रहे हैं, उन्हें अपने आसपास वो लोग पसंद है जो उनकी चाटुकारिता कर सके। बाकी एलन मस्क की बात करें तो $75 लाख 6 महीने में बचाकर दिए थे डोजे डिपार्टमेंट का जो हेड उन्हें बनाया गया था। और अब जिस तरीके से भारत के समर्थन में खुलकर एलन मस्क आए हैं, वो जरूर अमेरिकियों के लिए और ट्रंप प्रशासन के लिए खतरे की घंटी है। अनुपम सर, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।